दोस्तों आज स्क्रिप्ट एनालिसिस से पहले कुछ KMI30 इंडेक्स के मतलब जो लेटेस्ट मालूमात आई हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 18 जून का एक लेटर है जी, जिसका हेडिंग है रिकम्पोजिशन ऑफ KSC मीज़ान 30 इंडेक्स KMI30। ये उन्होंने जो डाटा लिया है वो लिया है 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। इसके नतीजे में 6 कंपनियां जो है वो KMI30 में जो है वो शामिल हुई हैं, और जो पहले से 6 उसमें मौजूद थी वो उसमें से एग्जिट कर गई। अब जो इनकमिंग कंपनीज हैं वो ये ग्रीन कलर में आपके सामने जाहिर हो रही हैं, और जो आउटगोइंग है वो राइट साइड पे ब्राउन टाइप कलर में। अब हबको कंपनी एंटर हुई है, सिस्टम लिमिटेड एंटर हुई है, गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GHNI, एवेंसियन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसके लिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड PIBTL, छोटा स्क्रिप्ट है, ये भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए, नेशनल रिफाइनरी। ये जो है ना, इन 6 में से जो ज्यादा अट्रैक्टिव है, एक तो दरमियाना सा स्क्रिप्ट एवेंसियन लिमिटेड, इसकी मूव ड्यू है, और एक PIBTL 5वें नंबर पे है, ये छोटा स्क्रिप्ट है, इसके लिए ये बड़ी खुशाइन बात है। अब जो चीजें जो कंपनियां इसमें से निकली हैं वो है एबट लेबोरेटरीज, कोहार्ट सीमेंट, ICI पाकिस्तान लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक पैकेजेस, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान। ये KMI30 में से निकल गई। इसके बाद नीचे मैं आपको बताऊंगा कि KMI30 यानी शरिया कंप्लायंट जो है उनमें से टॉप 30 स्क्रिप्ट कौन से हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो शरिया में काम करते हैं, नॉन शरिया में वो काम नहीं करते। तो वो लिस्ट भी आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि जिनको पता नहीं है वो पता चल जाए, और अगर वो ये लिस्ट देख नहीं सकते तो इधर से वीडियो में उन्हें ये मिल जाएगी। ये जो टॉप 30 शरिया कंप्लायंट है वो आपके सामने है। पहले जी लकी सीमेंट, दूसरा है एंग्रो कारपोरेशन, तीसरा हबको, चौथा OGDCL, पांचवा PPL, छठा POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड, सातवां PSO, आठवां मारी पेट्रोलियम, नौवां मिजान बैंक, 10वां सिस्टम लिमिटेड, 11वां ईफर्ट, 12वां MTL यानी मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, 13वां सर्ल द सर्ल कंपनी लिमिटेड, 14वां DGKC यानी DG खान सीमेंट, 15वां मैपल लीफ सीमेंट, 16वां चराट सीमेंट, 17वां FCCL फौजी सीमेंट कंपनी, 18वें पे है EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स, 19वां यूनिटी, और 20वां NRL, उसके बाद 21वां INIL, 22वां NML निशात मिल्स, 23वां ISL, 24वां जो है वो SNGP, 25वां ATRL, 26वां PIBTL, 27 नंबर पे है पेल पाक इलेक्ट्रॉन, 28 नंबर पे हुंडा एटलस कार एच कार, और 29 नंबर पे वेंसियन लिमिटेड एवीएन, और 30 नंबर पे GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये अब शरिया कंप्लाइंट के टॉप 30 हैं। वो जो 6 निकले हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन शरिया हो गए, उसका मतलब ये है कि टॉप 30 में अब वो नहीं रहे। अब यहाँ एक चीज जो आपसे डिस्कस करनी है वो है GGL के बारे में। शरिया कंप्लाइंट के हवाले से आपको बाकी जो पूरी लिस्ट है वो PDF की सूरत में मुख्तलिफ ग्रुपों में सर्कुलेट हो रही है, आपको मिल सकती है। तो यहाँ जो मैं बात करूंगा आज वो GGL के हवाले से है कि आज की जो शरिया कंप्लाइंट की लिस्ट है उसमें GGL को निकाल दिया गया है, हालांकि ये है शरिया कंप्लाइंट। वो कैसे है मैं बताता हूँ। जो डेटा लिया गया है वो लिया गया है 1 जुलाई से लेकर तो दिसंबर एंडिंग 2020 तक। उस वक्त GGL ने राइट शेयर इशू किए हुए थे, और इसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनकी कोई लोनिंग आपस में थी जो बाद में नहीं जाना चाहता। ये आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे डिटेल में ये चीज डिस्कस की है, तो मैंने कहा वीडियो में भी इसको शामिल कर दूं। अब अगर 31 मार्च तक जो GGL
के स्टैटिस्टिक्स हैं, जो उसके रिजल्ट हैं उस क्वार्टर तक, वो देखें तो इसकी लोनिंग जो है वो उस लेवल से नीचे आ चुकी है जिस लेवल पे इन्होंने इसको एक्सक्लूड किया था। लिहाजा जो करंट स्टैटिस्टिक्स है जो मौजूदा है 31 मार्च तक, उसके मुताबिक ये बिल्कुल फॉल करता है शरिया कंप्लाइंट। लेकिन चूंकि दिसंबर एंडिंग 2020 तक इसका वो लोन का इशू था और उन्होंने जो डेटा लिया है वो दिसंबर एंडिंग 2020 तक लिया है, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया। और इसके फौरन बाद इसकी वो जो लोनिंग जब एडजस्ट हुई तो अब ये उस पर फॉल करता है। अगर 6 माह का डाटा लेके उन्होंने लिस्ट बनानी है तो अब जून एंडिंग तक जो लिस्ट बनेगी उसमें ये डेफिनेटली शरिया कंप्लायंट में आ जाएगा। अब ये सवाल यहाँ पे ये भी पैदा हो सकता है कि भाई उन्होंने जुलाई से दिसंबर एंडिंग 2020 की कैलकुलेशन क्यों ली, उन्होंने लेटेस्ट कैलकुलेशन क्यों नहीं ली 31 मार्च 2021 तक। तो इसके कई सियासी, मुआशी और अंदरूनी पहलू हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो मजहबी बरादरान जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो शरिया कंप्लाइंट को प्रेफर करते हैं। लिहाजा GGL जो है वो चूंकि शरिया कंप्लाइंट में अब नहीं है पुरानी कैलकुलेशन के मुताबिक, तो उनको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो शरिया में काम करते हैं। तो जरा हल्के हो जाए इन्वेस्टर इसमें से, और जिसको ये चाहिए उसके पास ही से रहना चाहिए। बात समझ तो गए ही होंगे आप। दोस्तों आज के स्क्रिप्ट एनालिसिस में पहला है आपका जो नया KMI 30 में एंटर होने वाला छोटा स्क्रिप्ट PIBTL। मैंने कहा आज या कंप्लाइंट से ही शुरू करते हैं और इन्हीं को ही आज एड्रेस करते हैं। ये एक साइडवेज चैनल में था और आज इसने साइडवेज चैनल जो है वो ब्रेक किया है और उससे ऊपर क्लोजिंग इसकी आ गई है, यानी ये जो स्विंग मूड था वो ऑफ हो गया, ऊपर क्लोजिंग है। अब ये अगर 12 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये 13.5 तक जा सकता है। 13.5 पे इसकी रेजिस्टेंस आएगी, अगर वो ब्रेक कर गया तो फिर आगे की मूव इसमें कंटिन्यू कर सकती है। शरिया कंप्लाइंट का फायदा ये होता है कि जितने भी इस्लामिक फंड्स हैं या दूसरे फंड्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ट्रेडर ज्यादा आ जाते हैं, इन्वेस्टर ज्यादा आ जाते हैं, उसकी जरा मांग बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि ये उन पैरामीटर्स पे पूरा उतरते हैं जिनमें कंपनी को जो है वो लॉस का खदशा होता है, मसलन लोनिंग है या दूसरे जो पैरामीटर्स इन्होंने सेट किए हुए। तो लिहाजा इसका मतलब है कि अब ये फाइनेंशियली काफी हद तक क्लियर है, तो इसमें कोई नई डेवलपमेंट होगी तो ये अच्छी मूव दे सकता है। इसको भी आप जो है वो कंसिडर कीजिएगा, बट विद स्टॉप लॉस। अगर ये अपने हाई जोन के जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां से रिजेक्ट होता है तो फिर वहां अपने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। अब एनसियन लिमिटेड, इसके बारे में ये कहा जाता है कि नेटसोल ने भी बड़ी मूव दे दी है, TRG ने भी, सिस्टम भी चला गया, लेकिन ये मूव नहीं दे रहा क्योंकि इसके इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और ये मूव नहीं दे रहा। तो इसके लिए ये है कि जो इसमें हर्डल थी वो तो दूर होगी, लोनिंग भी इसकी कम होगी, इसलिए कंप्लाइंट में भी आ गया, टॉप 30 में भी आ गया। अब ये फंड होल्डिंग में भी जाएगा, लेकिन फंड होल्डिंग से पहले कुछ स्मार्ट लोग जो है वो उसको एक अच्छी मूव दे सकते हैं और इसको हाई नोड पे ले जाके वहां फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पे आउट्स अच्छे होते हैं। लिहाजा आप जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनमें इसको भी शुमार कर सकते हैं कि ये अगर 90 का लेवल मेंटेन रखता है और 96 को क्रॉस कर जाता है तो फिर ये अपने नेक्स्ट सफर में निकल जाएगा और फिर देखें कहाँ पे जाके ये अपने आप को फंड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है। GHNI जो है ये एक, इसने लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनाई है, ये एक इंडसियन कैंडल होती है, ताहम मूविंग एवरेज 20 से ऊपर सपोर्ट ली है। गुड न्यूज मैंने आपको सुना दी है इसकी, इसने वैसे लोगों को जलील बड़ा किया, 350 से ये वापस आया और फिर उधर गया नहीं है। बड़ी दुनिया ने 300 से ऊपर 290 पर इसको वेव ऑफ किया है। ताहम अब ये है कि फंड होल्डिंग के लिए इसको ऊपर के जोन में ले जाया जा सकता है और वहां पे अगर इसके पे आउट्स मुसलसल अच्छे आना शुरू हो जाए तो फिर ये फंड्स की हैवी होल्डिंग में भी जा सकता है। लिहाजा ये बड़ा स्क्रिप्ट है और बड़ा ही डेंजरस भी है। गेन भी बहुत ज्यादा इसमें से मिला है लोगों को और मिलता भी है, और जब वो ऊपर फंस जाते हैं तो फिर वो लंबे अरसे तक फंसा के भी रखता है। तो आपने जब इसमें काम करना है, नेटसोल में काम करना है, तो फिर आपने बगैर स्टॉप लॉस के इन स्क्रिप्ट में काम नहीं करना। ये बात पल्ले बांध लें, जेन में रखें कि
कि इतने वोलेटाइल स्क्रिप्ट के अंदर बगैर स्टॉप लॉस के काम करना इंतहाई डेंजरस होगा आपके लिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी टीजीएल, तारिक गिलास। ये भी शरिया कंप्लायंट में शामिल है, साइडवेज जोन में है, काफी ऊपर की मूव दे चुका है। बॉटम पे 100 रुपए के करीब या 100 से अगर नीचे मिले तो अच्छा है, क्योंकि अब इसकी फंड होल्डिंग शुरू हो जाएगी और ये पेआउट्स बहुत जबरदस्त देता है साल के एंड पे। तो इसको जितना बॉटम पे मिले इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, बड़े जो कारपोरेट सेक्टर या फंड्स वीडियोस मेरी देखते हैं उनके लिए ये बड़ा अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट है और आपके पोर्टफोलियो में साल के एंड पे काफी अच्छा इजाफा कर सकता है। इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। नेक्स्ट है जी एएसएल आयशा स्टील। ये भी शरिया कंप्लायंट में शामिल हुआ है और छोटा स्क्रिप्ट है इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए। इसको भी आप देखें, अगर ये 22 रुपए 21 रुपए के करीब मिले तो बहुत अच्छा है। ये 25-26 का जोन लगाता है, इस दफा इसने 28 को भी ब्रेक किया तो, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर नहीं दी। ताहम आपने इसमें जैसे ही ये किसी साइडवेज एरिया में अपने आप को अकोमोलेट करता है तो वहां पे इसमें बाइंग करनी है और एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है। लेकिन अगर आप नीचे 22-21 पर भी बाइंग के मूड में तो फिर नीचे एवरेज 22-21 पे कर लीजिएगा। और अपसाइड की मूव इसकी 30 प्लस की सुन रहे हैं, तो अगर ये 28 से ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करेगा तो फिर ये 30 प्लस में भी जा सकता है। ये थे आपके स्क्रिप्ट और शरिया कंप्लायंट के बारे में मालूमात जो मेरे ज़हन में थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मिलता हूँ नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।